चलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बेटा एंटी लॉगरिथम्स। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं एंटी लॉग में कि एंटी लॉग कैसे देखना है। तो देखो बेटा आज शुरुआत करते हैं, बताता हूँ मैं आपको एंटी लॉग कैसे देखते हैं। सपोज करो आपने एंटी लॉग देखना है बेटा 5.7 का, ठीक है। 5.7 का आपने एंटी लॉग देखना है। तो पहले तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि इसको लॉग टेबल देख करके हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको लॉग टेबल कैसे यूज़ करेंगे। हम एंटी लॉग 5.7 है। अगर मैं बुक में देखना चाहूँ लॉग टेबल यूज़ करना चाहूँ तो बेटा देखो क्या करोगे। आपके पास ये डेसिमल से पहले 5 है, ये बदल जाता है इनटू 10⁻⁵ में, ठीक। फिर उसके बाद 0.7 है, तो ये अंडरस्टूड है कि आगे ज़ीरो या इसको, क्योंकि हमेशा एंटी लॉग जो है वो 0.110 आगे से शुरू करते हैं हम देखना। तो ये आपने देखना है 0.70 को देखना है, 0.70 को आपने देखना है ज़ीरो के नीचे। ये देखो ये आपका एंटी लॉग रहा। तो 0.70 को देखो, ये वैल्यू है बेटा, ये है आपकी 0.70। इसको ज़ीरो के नीचे देखोगे तो 5012, 5012 ये आपने वैल्यू लिख ली 5012। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक डेसिमल के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है, बस दैट्स ऑल। ये आपका एंटी लॉग हो गया। इट मीन्स आपका एंटी लॉग क्या हुआ 5.7 का 5.012 इंटू 10⁻⁵। अब इसी लॉ को हम बिना लॉग टेबल के यूज़ कर सकते, अपना सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे। एंटी लॉग 5.7 है, वी कैन राइट एंटी लॉग इस 5.7 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 5 + 0.7। एंटी लॉग क्या होता है बेटा, लॉग का लॉग इनवर्स, लॉग का उल्टा, इनटू। अब इस 5 को मैं बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log 10⁻⁵। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 log 10 की वैल्यू 1, तो 5 यही टर्म आएगी, प्लस 0.7। अब आपने देखना है बेटा कि जो लॉग है 0.7 कहाँ आएगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लॉग 0.70 कहाँ है, ये 0.69 है 70, ये log 5 की वैल्यू है, ये log 5 की वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा log 5। लॉग इनवर्स है, आगे बेटा ये लॉग कॉमन आ गया, लॉग यहाँ भी लॉग कॉमन ले लिए, तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁵। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि log a + b, log a इंटू बी, ये वाली टर्म जो है वो आपके पास यूज़ होगी। log a b, हम इसको लिख सकते हैं log a + log b, लिख लिए। अब ये log से log कैंसिल हो गया, बचा गया 5 इंटू 10⁻⁵। और आई थिंक आपका यही पहले आंसर था। ये अब ये आ गया आपका विदाउट बुक लॉग टेबल आप कैसे लिख सकते हैं। चलो इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं। एंटी पर ये केस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, जब आपने पॉजिटिव एंटी लॉग देखना हो तब ये केस एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है बेटा एंटी लॉग। एंटी लॉग आपने देखना है, सपोज करो 6.234 समथिंग, मतलब कोई भी नंबर है अपने, इसकी वैल्यू आपने देखनी है। क्या करेंगे, बुक में देखेंगे, तो बुक में देखना हो तो क्या करना है बेटा, ये 6 है तो ये तो पहले आ जाएगा इंटू 10⁻⁶। अब क्या करोगे, 0.23 है, इस एंटी लॉग में आपने पॉइंट के बाद के नंबर देखने, इस 0.23 को 4 के नीचे देख लो, ये लो 0.23 को 4 के नीचे देखना आपने, ये वैल्यू बेटा 0.23, इसको 4 के नीचे देखना है, ये वैल्यू 1714, 1714 ये वैल्यू है। और क्या कहा था मैंने, एक डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा लो, ये टोटल कितना बन गया 1.714 इंटू 10⁻⁶। दिस इज द एंटी लॉग।
ठीक है, अब इसी को बिना लॉग टेबल यूज़ किए करें। चलो शुरू हो जाओ। एंटी लॉग 6.234 एंड वी कैन राइट इट एंटी लॉग ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 0.234। एंटी लॉग को हम लिखेंगे लॉग इनवर्स। लॉग 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10⁻6, बिकॉज 6 log 10 = 6, प्लस लॉग 0.234, ये किसकी वैल्यू है, 0.23 है। ये देखो बेटा 0.23 कहाँ पे लाई कर रही है, 0.23 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। 2 3 तो लगभग ये 1.7 के आसपास आके रुकेगी। तो ये आ गया log ऑफ 1.7। फिर बेटा log इनवर्स, log कॉमन ले लो, फिर वही बात है 1.7 × 10⁻6। log से log कैंसिल हो गया और क्या बचा आपके पास, 1.7 × 10⁻6। जो हमने बुक में देखा था वो यही है बेटा, यही है। ये तो था आपका एक पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव एंटी लॉग कैसे देखते हैं। लेकिन अब बारी आती है बेटा नेगेटिव एंटी लॉग की। नेगेटिव एंटी लॉग, एक बात हमेशा याद ध्यान रखना, हम कभी भी एंटी लॉग जो है वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। एंटी लॉग, नेगेटिव एंटी लॉग डायरेक्ट कभी नहीं निकलता है, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो मैं आपको दूंगा एंटी लॉग -5.485, इसका अपना एंटी लॉग निकालना है। तो इसका एंटी लॉग निकालने के लिए क्या फार्मूला है, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला पहले बताता हूँ, नहीं तो फिर ये जो मैंने पहले आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं इस तरीके से भी आपका ये मैं वैल्यू निकाल दूंगा। ये भी तरीका मैं बताऊंगा, बट पहले एक सिंपल सा तरीका देख लो, वो ज़्यादा इजी है। -5.41 है, आपने क्या करना, जब ये नेगेटिव एंटी लॉग हो तो बेटा आपने इस 5 में एक 1 प्लस कर देना है, माइनस में नहीं, ये 5 में 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना। नेगेटिव साइन का क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से देखो। फिर ये जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने 1 में माइनस कर देना है, मतलब इन वैल्यूज़ को 1.000 में माइनस कर दो, 0.1 में, या सिंपल सी बात ये 1000 लिख दो यहाँ पर, और इन वैल्यूज़ को आपने 0.485 इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे ये वैल्यू बनेगी आपके पास 515। एक में से कम करने पर कितना वैल्यू बच जाती है, ये आ जाएगा 0.515, ये लो, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव था तो ये बनेगा 6 बार 0.515, ये। अब इसका एंटी लॉग देखना है हमने, ये ध्यान रहे बेटा, ये स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है। जब नेगेटिव एंटी लॉग हो तो इस 5 वाले पॉइंट से, डेसिमल से पहले जो नंबर है बेटा उसमें 1 ऐड कर दो, और पॉइंट वाले है उसमें अगर आपके 3 डिजिट हैं तो 1000 में माइनस कर दो, 2 डिजिट हैं तो 100 में माइनस कर दो, जितना बचेगा वो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और ये जो आएगा 6 अगर नेगेटिव है तो एक ऐड किया 6 है, इसके ऊपर अपना बार जरूर लिखना है। अब हम एंटी लॉग इसका देखेंगे बेटा, अब हम एंटी लॉग देखेंगे 6 बार 515 का। तो इसके लिए एंटी लॉग देखने के लिए क्या करना है, वही प्रोसीजर बेटा, ये पॉइंट से पहले है तो ये चला जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, बार है तो ये जो होगा 10⁻⁻6। पॉजिटिव के केस में हमने सिर्फ प्लस लिखा था, यहाँ -6 आ जाएगा। अब क्या करो, अब वही 0.51 को 5 के नीचे देख लो, वो आपका आंसर होगा। 0.51 को 5 के नीचे ये देख लो, 0.51, ये बेटा 0.51 है, ये 0.51 है, इसको 5 के नीचे देख लो, ये वैल्यू है 3273, ये वैल्यू 3273, 3273। और क्या कहा था मैंने, क्या करना है आपने,
एक डिजिट छोड़ करके डैश में लगाना, दिस इज योर एंटी लॉग। एक बार फिर देख लो बेटा, एंटी माइनस वाला नेगेटिव टर्म हो तो 1 ऐड इसमें कर दो और इसको आपको 1 से जो 1000 है इससे माइनस कर दो, जितनी टर्म बचेगी ये, इसको बार लगा दो बेटा। बार करने के बाद एंटी लॉग देख लो, एंटी लॉग लेस 6 बार है तो ये तो ऑलरेडी 10⁻⁻6 चला जाएगा, और 0.51 को 5 के नीचे देख लो 3.273 ये वैल्यू आएगी। अगर आप चाहो तो इसी नंबर को, इसी वैल्यू को आप ये जो मेथड है इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखो बेटा, इस मेथड से करके देख लेते हैं। एंटी लॉग -5.485 ये वैल्यू थी। अब इसको कैसे लिखेंगे, बस यही स्टेप समझने वाला है। एंटी लॉग, अब हम किस नंबर, पहले देखो हम प्लस कर रहे थे, अब हम किस नंबर को इसमें ऐड करें कि ये वैल्यू जो है वो -5.4 आए, तो ये आएगा -6 में से अगर हम 0.515 ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, 6 में ये माइनस करेंगे तो -5.84 आ जाएगी। करके देख लेना। फिर भाई एंटी लॉग है तो लॉग इनवर्स, आपको पता है एंटी लॉग हमेशा इनवर्स होता है लॉग का। आगे वैल्यू इसको हम कैसे लिखते हैं, log 10⁻6, बाकी सेम प्रोसीजर वही है जो स्टेप्स हमने ऊपर लिखे हैं, 10⁻⁻6 और प्लस इसको हम लिख सकते हैं log आप देखो log 51 किसके बराबर है, 0.51 किसके बराबर आता है लगभग 51, तो देखो बेटा 4760, तो 0.541 जो है ये किसके अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 3 और 4 के बीच में, तो बिल्कुल इसमें 3.2 के आसपास है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3.2। लॉग इनवर्स, लॉग कॉमन ले लो, क्या बच गया बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻6, लॉग कैंसिल हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻6, आई थिंक यही वैल्यू थी आपकी। तो ये है बेटा आपका एंटी लॉग का तरीका। सिर्फ बाकी कुछ भी चेंज नहीं बेटा, सिर्फ नेगेटिव एंटी लॉग में है कि आपने ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं करना शुरू कर देना। कहीं आप ये जो फार्मूला तरीका मैंने बताया आप डायरेक्ट शुरू कर दो, ये नहीं होगा। इस वैल्यू को आपको इसमें चेंज करना होगा, या फिर अदरवाइज़ आपको ये जो 2 नंबर्स मैंने बताए थे ऐड करने के लिए इसमें रखो, बाकी वही फार्मूला रखो। लेकिन इसके लिए भी आपके पास ये जो बेसिक आपके लॉगरिथम हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि log 0 1 0 है, 2 इतनी वैल्यू है, 3 4 5 6, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताए थे कि कैसे सॉल्व करने हैं। और अगर आपको 4 की वैल्यू है तो 2⁻², 2 log 2 आप कैलकुलेट कर दो, 3 ये आपके पास कुछ बेसिक फार्मूले थे, इनको चेक करके कर सकते हैं। आई होप आपको ये एंटी लॉग जो है वो समझ आ गया होगा। अब जितनी भी चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हों, आई होप आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हो। गुड बाय।